आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप ये वीडियोस देख रहे होंगे रेगुलरली। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सोर्सेज, हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ एशियन हिस्ट्री की, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लिटरेरी सोर्सेज की, जिसमें हमने कवर किए थे वेदास। तो आज हम उसके आगे का पार्ट कर रहे हैं, जिसको हम वेदांग एंड देन विल गो टू उपनिषद एंड आरण्यक और बाकी हम चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने वेदास के बारे में स्टडी किया था। वेदास की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए हमारे पास वेदांग लिटरेचर भी है। वेदांग लिटरेचर क्या करता है, हमें हेल्प करता है प्रॉपर टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द वेदास। तो वेदांग जो है वो 6 टाइप्स के हैं। इसको हम एक एक करके हम सारे वेदांग देखेंगे। तो फर्स्ट वेदांग है शिक्षा, जिसका मतलब होता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मतलब किसी भी चीज़ को किस तरह से बोला जाता है, साउंड पार्ट या ऑडिबल पार्ट जो होता है वो वाला जो पार्ट है उसका फोनेटिक्स बोलोगे। तो इसका नाम है शिक्षा। सेकंड पार्ट कल्प, जिसको आप रिचुअल्स भी बोल सकते हैं। थर्ड पार्ट व्याकरण, जो कि होती है ग्रामर। फोर्थ है निरुक्त, जिसको हम इटाइमोलॉजी बोलते हैं। इटाइमोलॉजी मतलब इसका मीनिंग इटाइमोलॉजी निकलता है। इटाइमोलॉजी मतलब कोई भी वर्ड है उसका सोर्स कहाँ से आया है वो। देन हम बात करेंगे फिफ्थ की, वो है छंद, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एंड सिक्स जो पार्ट है वो है ज्योतिष, जिसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। तो इसमें से आपने काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं पार्ट्स हैं वो आपने ऑलरेडी सुने हुए होंगे। जैसे जो शिक्षा है, शिक्षा आपको पता होगा कि जो शिक्षा है वो फोनेटिक्स होती है। जैसे कल्प रिचुअल्स, व्याकरण बहुत कॉमन है, व्याकरण आपको पता होगा, निरुक्त टाइमोलॉजी, छंद मैट्रिक्स एंड ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी। तो ये जो 6 टाइप्स ऑफ वेदांग है, वेदांग का क्या मतलब है, लिम्स। अंग का क्या मतलब होता है, लिम्स। तो इनको हम लिम्स ऑफ वेदास कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेदास को और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये जो वेदांग है इनका एक खुद का भी जो क्रेडिबल लिटरेचर है, मतलब इनका खुद का भी एक लिटरेचर है जो कि है इन द फॉर्म ऑफ सूत्र। अभी हमने देखा था जो वेद थे वो संहिता के फॉर्म में थे, जिसको हमने कलेक्शन बोला था। सूत्र का मतलब क्या होता है, आप इसको रूल्स या फॉर्मूला भी आप इसको बोल सकते हैं। तो रूल्स या फॉर्मूला का मतलब क्या, रूल्स या फॉर्मूला का मतलब कि इसको आपको पढ़ने के लिए स्पेसिफिक इनके रूल्स या फॉर्मूलाज हैं जो कि इन बुक्स में हैं। और इसके एज एन एग्जाम्पल आप रेफर कर सकते हैं जो पाणिनि ने एक बुक लिखी है अष्टाध्यायी, जो कि काफ़ी फेमस बुक है। ये बुक अष्टाध्यायी, ये बुक जो है ये ग्रामर की बुक है और इसमें 8 चैप्टर्स हैं। और इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से ये जो चीज़ें, जो सूत्र है, जो फॉर्मूले की तरह से इस तरह से लिखी हुई है बुक, ये बहुत अच्छी तरह इस जो बुक में है रिफ्लेक्ट होता है। मतलब ये इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसका कि राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ सूत्र, जो कि होते हैं रूल्स या एक पर्टिकुलर तरीके से आप, मतलब जिस तरीके से आप लिखोगे रूल्स या फॉर्मूलाज में। अब वेदांग के अलावा हमारे पास और भी सोर्सेज है जो कि आता है लेटर वैदिक लिटरेचर में। लेटर वैदिक लिटरेचर मतलब इसे बाद में लिखा गया है एज़ कम्पेयर टू वेदास, जो कि अर्ली वैदिक लिटरेचर में आता है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, इसमें हमारे पास आता है ब्राह्मणास, फिर हमारे पास है आरण्यकास एंड उपनिषद। तो ये जो है ये जो तीनों जो लिटरेचर है ये हर एक वेद के साथ एसोसिएटेड है। मतलब जैसे आपका ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के साथ ब्राह्मणस है, ऋग्वेद के साथ आरण्यक है, ऋग्वेद के साथ उपनिषद है। सिमिलरली विद अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, तो जितने भी वेद हैं उनके साथ ये बाद में उनके साथ एसोसिएटेड ये बुक्स हैं जो कि बाद में लिखी हुई है लेटर वैदिक पीरियड में। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्राह्मणास। जो ब्राह्मणास का जो फोकस है वो है मिस्टिकल नेचर ऑफ सेक्रीफाइसेस, आप बोल सकते हैं। तो ब्राह्मणास में सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रीफाइस मतलब ये सेक्रीफाइसेस के टॉपिक पे, सेक्रीफाइसेस का इसका जो मेन जो आइडिया है वो सेक्रीफाइसेस है इन बुक्स में। तो सेक्रीफाइसेस का मिस्टिकल नेचर क्या होता है, देन नेचर नहीं मतलब आप सिग्निफिकेंस बोल सकते हो उसको, कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जो भी रिचुअल्स वगैरह जो भी मेंशन है वेदास में, तो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलती है, ये आपको मिलती है ब्राह्मणास में।
नेक्स्ट आता है आरण्यकास। तो आरण्यक का मतलब ही फॉरेस्ट होता है। तो इसको ये भी माना जाता है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए लिखा गया है, या ये जो बुक्स है ये फॉरेस्ट में लोगों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी गई है। कि इसमें इसमें भी अगेन वही है, इसमें डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स आप बोल सकते हो, और किस तरह से परफॉर्म करने चाहिए सेक्रीफाइसेस। तो डिटेल्स अराउंड सेक्रीफाइसेस, इसकी इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। किस तरह से सेक्रीफाइसेस को करेक्टली परफॉर्म करना चाहिए आप ये बोल सकते हो। और डिफरेंट सेक्रीफाइसेस की क्या इंटरप्रिटेशन है या क्या उसके एडवांटेजेस है, ये भी आप एक तरह से बोल सकते हो कि इसके बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि इसमें ऐत्रेय आरण्यक है एक बुक। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी आप देख लेना। इसकी स्पेलिंग है AITAREYA, ऐत्रेय आरण्यक। तो इस बुक में क्या मेंशन है कि अगर आप सेक्रीफाइसेस करते हो करेक्टली मतलब जैसे कि वेदास में मेंशन है, तो आप गॉड्स के पास जाओगे। अदरवाइज आप दोबारा से आपका जन्म कहाँ पे होगा, आप रेप्टाइल्स बनोगे या इंसेक्ट्स बनोगे। तो ये इसमें इसके रिगार्डिंग इसमें एक दो स्टेटमेंट्स मेंशनड है। सिमिलरली एक और आरण्यक है जिसका नाम है तैत्तिरीय आरण्यक। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वही उसी चैप्टर का नाम है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार आज की सोसाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, और इसी चैप्टर को बाद में योग सूत्र में इनकलकेट किया गया है। एंड योग सूत्र में इसको काफ़ी इलेबोरेटली लिखा भी गया है, इसको काफ़ी इलेबोरेट किया गया है योग सूत्र में। तो ऐसा नहीं है कि आरण्यक में सिर्फ सेक्रीफाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन है, आरण्यक में फिलोसफी भी मेंशन है। फिलोसफिकल क्वेश्चंस आप बोल सकते हो कि इसमें फिलोसफी या लाइफ फिलोसफी के रिगार्डिंग भी इसमें मेंशन है। फिलोसफी ऑफ लाइफ या लाइफ फिलोसफी आप बोल सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी इसमें बातें करी हुई है किसमें, आरण्यक में। और जैसे कि हमने पहले देखा कि जो आरण्यक है, आरण्यक का मतलब ही फॉरेस्ट होता है, तो इसलिए ये भी माना जाता है कि ये जो बुक है ये उनके लिए है जो कि फॉरेस्ट में जाके रहेंगे। और फॉरेस्ट में क्यों रहेंगे, क्योंकि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम फिर वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में जो फॉरेस्ट में आप जाते हैं और मेडिटेट करते हैं, तो उसके जब आप मेडिटेट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें अवेलेबल है। तो दिस बुक मतलब ये कुछ लोगों का ओपिनियन है कि दिस वाज मेंट टू बी रेड इन फॉरेस्ट बाय, या फिर आप कह सकते हो रेड इन फॉरेस्ट, या फिर बाय फॉरेस्ट ड्वेलर, मतलब जो भी इंसान फॉरेस्ट में जाके रहेगा, फॉरेस्ट ड्वेलर। अब नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं उपनिषद की, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। उपनिषद, तो इसमें जो उप है उसका मतलब होता है बाय, एंड निषद होता है सिट डाउन। तो इसका मतलब क्या है कि जो पास में बैठ के बताया जाने वाला ज्ञान। जैसे कोई प्यूपिल है, प्यूपिल मतलब कोई स्टूडेंट है, वो अपने टीचर के पास बैठ के जैसे ज्ञान लेता है, तो उस तरह से पास में बैठ के दिया गया ज्ञान या पास में बैठ के लिया गया ज्ञान, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये निकलता है। और ये जो ज्ञान है ये किस तरह का, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज आप इसको बोल सकते हो। तो ये एक इसमें इसको अलग अलग कॉनोटेशंस भी दिए हुए हैं अलग अलग हिस्टोरियंस ने, मतलब कई हिस्टोरियंस ने इसको मिस्टिक भी बोला हुआ है, या हिडन जो नॉलेज है वो भी इसको बोला हुआ है। तो ये अलग अलग रिसर्चर्स की अलग अलग इसकी इंटरप्रिटेशन है, आप ये बोल सकते हो। उपनिषद में हिंदू फिलोसफी से रिलेटेड की चीज़ें जो हैं वो मेंशन है। जैसे कि इसमें मेंशन है ब्रह्मा या फिर आत्मा, ये दोनों चीज़ें इसमें मेंशन है। ब्रह्मा आप क्या बोलोगे, हायर एंटिटी, या फिर आप बोल सकते हो उसको डिवाइन पावर। और जो आत्मा क्या होती है, आत्मा होती है सोल, या फिर आप सेल्फ बोलोगे। और आपको पता है कि हिंदू फिलोसफी के अकॉर्डिंग हमारी जो आत्मा है वो ब्रह्मा से मिलना ही हमारे जो सोल का पर्पस है वो कहा जाता है। और ये जो ब्रह्मा और आत्मा है ये वाले वर्ड्स हमें कंटेम्प्रेरी उसमें भी मिले हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में भी हमें ये वर्ड्स का मेंशन मिला है इन एडिशन टू उपनिषद।
तो जैसे कि आप ये इवोल्यूशन देख रहे हो कि वेदास में हमने देखा था, वेदास में सेक्रीफाइसेस के अराउंड इन्फॉर्मेशन मेंशन थी। फिर हमने वेदांग की बात की जिसमें कि डिटेल में इन्फॉर्मेशन मेंशन थी, उसके 6 पार्ट्स थे, उसके अराउंड हर एक में लिटरेचर था जो कि सूत्र लिटरेचर भी हम बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो लेटर वैदिक है इसमें ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद में सेक्रीफाइसेस के बारे में फिर धीरे धीरे ये फिलोसफी की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमने देखा। तो फिलोसफी जैसे उपनिषद में फिलोसफिकल क्वेश्चंस है या फिलोसफी से रिलेटेड बातें हैं। तो ये जो इवोल्यूशन है फ्रॉम वेदास टू उपनिषद, इसको हम वेदांता भी, इसीलिए उपनिषदों को क्या बोला जाता है, उपनिषद को वेदांता भी बोला जाता है। वेदांता मतलब वेदों का अंत, या जहाँ पे वेद का एंड होता है वहाँ पे क्या आता है, उपनिषद। या इसको आप हाईएस्ट पर्पस ऑफ वेदास भी आप बोल सकते हो, हाईएस्ट पर्पस ऑफ वेदास। तो ये वाला जो कंसेप्ट है उपनिषद का, जिसमें हमने फिलोसफिकल डिस्कशन जिसमें है और फिलोसफी से रिलेटेड बात है, तो इसको 19th सेंचुरी के अराउंड जो वेस्टर्न जो हिस्टोरियंस थे या वेस्टर्न फिलोसफर्स थे, तो ये वो भी उपनिषद से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। वेस्टर्न फिलोसफर्स आप बोल सकते हो या हिस्टोरियंस। तो जैसा कि हमने देखा कि आरण्यक में जो आरण्यक जो लिखी हुई है उसमें जो फोकस है वो उसमें सेक्रीफाइसेस पे है या रिचुअल्स पे उनका ज़्यादा फोकस है। तो और इसमें हमने देखा उपनिषद में जो फोकस है वो फिलोसफी पे या ज्ञान पे ज़्यादा है। तो इसलिए आरण्यक को वो क्या बोलता है, आरण्यक को वो कर्म कांड भी बोला जाता है और उपनिषद को क्या बोला जाता है, ज्ञान कांड। कुछ कुछ जो स्टेटमेंट्स जो उपनिषद में मेंशन है वो आज तक भी रेलिवेंट है और आज तक भी हम बहुत यूज़ में लेते हैं, जैसे कि वसुदेव कुटुम्बकम, जैसे आपने सुना होगा। इसको हिंदी में लिखती हूँ मैं, वसुदेव कुटुम्बकम। इसका क्या मतलब होता है, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो इसका क्या मतलब है कि होल वर्ल्ड, या बोल सकते हो वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। सिमिलरली आपने सुना होगा सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते का क्या मतलब है, सत्यमेव जयते का मतलब है ट्रुथ विंस। ये भी बहुत रेलिवेंट है, अभी तक भी आपको सुनाई देता है। एंड थर्ड आप बोल सकते हो कि अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो है, जो गेस्ट है वो देव के समान है, देवो भव। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट है, ये अलग अलग उपनिषद से ली हुई स्टेटमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हो कि जो उपनिषद की जो इम्पोर्टेंस है वो आज की टाइम में और आज की डेट में भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जितना भी जो वैदिक लिटरेचर है इसको माना जाता है कि ये क्रिएटेड बाय, ये हमने पहले भी लास्ट लेक्चर्स में भी हम इसके बारे में बात की थी कि ये क्रिएटेड बाय गॉड्स है एंड पास टू ह्यूमंस है। तो इसलिए इसको हम सेक्रेड लिटरेचर मानते हैं। और हमने जो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की बात की थी, तो ये सारे वेद एक ही टाइम पे नहीं लिखे गए हैं, ना ही लिटरेचर एक ही टाइम पे लिखा गया। तो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में भी इसमें जो पूरा स्पैन ऑफ टाइम है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आप बोल सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में लिखी जाने वाली ये सारी जो बुक्स हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बात की है, जो ऋग्वेद है वो जब से ओल्डेस्ट बुक है, और उसमें भी जो बुक सेकंड से लेकर 7 तक है वो ज़्यादा अर्लीस्ट बुक्स मानी जाती हैं। और इन्हीं बुक्स को आप फैमिली बुक्स भी बोलोगे, वो क्यों, वो इसलिए कि हर ये जो 2 to 7 वाली जो बुक्स है ऋग्वेदा की, इनकी हर एक बुक एक पर्टिकुलर जो ऋषियों की फैमिली है या सेज फैमिली आप बोलोगे, उससे ये स्क्राइब होती है, मतलब उनके साथ ये जोड़ी गई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और इतनी डिटेल में आपको वीडियोस ये मिल रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि जितनी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन और डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ, उतने दूर इतनी डिटेल में आपको शायद ही कोई और वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऑल्सो लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपने पहले भी देखा था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है, जो जिसके में ये बुक्स हैं जो कि अर्ली वैदिक बुक्स हम बोलते हैं, इसका जो पीरियड है ये अराउंड 1500 to 1000 BC के अराउंड हम इसको बोल सकते हैं। और जो हमारी जो लेटर वैदिक बुक्स हैं या लेटर वैदिक पीरियड की जो बुक्स हैं उसमें कौन कौन सी आती है, उसमें आती है बुक्स फर्स्ट, फिर आपकी आती है 8th, 9th एंड 10th ऑफ ऋग्वेद, क्योंकि 2nd to 7th यहाँ पे आई गई है, 2nd to 7th। उसके अलावा इसमें आता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद,
एंड आरण्यक, उपनिषद एंड ब्राह्मणास। तो ये सारा जो लिटरेचर है इसको हम लेटर वैदिक लिटरेचर बोलते हैं। तो इनका कंपोजिशन पीरियड कितना माना जाता है? इनका कंपोजिशन पीरियड है अराउंड 1000 to 500 BC के अराउंड ये माना जाता है कि ये बुक्स कंपोज की गई हैं। तो अर्ली वैदिक लिटरेचर हमारा 1500 to 1000 BC और लेटर वैदिक लिटरेचर है हमारा 1000 to 500 BCE। अब हमने ये भी बात पहले की वीडियोस में करके रखी हुई है कि ऑल्दो ये जो इसमें जो लिटरेचर है या जो इसमें जो कंटेंट है वो क्या है, ये जो कंटेंट हमारे सॉन्ग्स की फॉर्म में है या हमारे प्रेयर्स की फॉर्म में है, और ये बातें क्या कर रहे हैं, रिचुअल्स की बातें कर रहे हैं या रिलीजन की बातें कर रहे हैं या थियोसॉफिकल मतलब फिलोसफी और इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हिस्टोरियन से इन्हीं का डेटा लेके इन्हीं के अंदर से इन्फ्लुएंस निकाला किसका, अबाउट द सोसाइटी एंड अबाउट द पॉलिटी। और अर्ली वैदिक पीरियड में हमारी पेस्टोरल सोसाइटी थी, ये भी हमें इन्फ्लुएंस इसी से पता चलता है वैदिक लिटरेचर को स्टडी करके। और बाद में जो इवोल्यूशन हुआ है टू एग्रेरियन सोसाइटी और क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस थे और क्या इनका पॉलिटी स्ट्रक्चर था, ये सब भी इंफॉर्मेशन हमें इनसे पता चलती है। उसके अलावा हमने एक और कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट देखी है जिसको हमने सूत्र बोला है, जो कि हमारे वेदांग का भी पार्ट है। और वेदांग में भी सूत्र या हमने रूल्स या फॉर्मूलाज हमने जिसको बोला था। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र जो है इसको हम बोलते हैं श्रुति लिटरेचर। इसको आप बोलोगे श्रुति, सॉरी इसको आप बोलोगे स्मृति, इसको आप बोलोगे स्मृति लिटरेचर। तो स्मृति का क्या मतलब होता है? स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। और हमने देखा है कि जो वेदांग है वो क्या है, जो वेदास है वो क्या है, वो श्रुति लिटरेचर है। मतलब वो जो भगवान ने इंसान को बताया और इंसान ने सुना है। स्मृति मतलब कि ये जो सूत्र टेक्स्ट है, ये सूत्र कैटेगरी है, इसको आपने याद किया है। तो इसका आप थोड़ा डीपर मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग ये है कि जो श्रुति लिटरेचर है वो सुना गया है। वो सुना क्यों गया है? क्योंकि वो भगवान ने दिया। तो वो क्या है, वो ज़्यादा सेंसिटिव उसकी जो है वो ज़्यादा है। सेंसिटिव मतलब वो डिवाइन लिटरेचर आप बोल सकते हो, वो डिवाइन है कि भगवानों ने कंपोज किया हुआ है। और जो सूत्र लिटरेचर है, स्मृति लिटरेचर है, क्योंकि आपने सुना है तो अपने इंसानों से आपने याद रखा है, तो ये इंसानों ने कंपोज किया है। तो इसकी जो डिविनिटी है या इसकी जो सेंसिटिव है ये कम है एज़ कम्पेयर टू वेदास, क्योंकि ये इंसानों ने लिखा है। तो इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इंसान मतलब थे ये भी ग्रेट सेजेस जिन्होंने ये कंपोज किए, बट ये फिर भी ये क्या है, ये इंसान है, दीज आर नॉट गॉड्स। तो ये भी सूत्र हमने देखा था कि पहले वो भी सूत्र और रूल्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं। तो सूत्र का एक अलग से भी कुछ कैटेगरीज हैं जो अलग से जो सूत्र जो टेक्स्ट हैं ये अलग से भी कंपोज किए हैं अराउंड 600 to 300 BC में। ये कुछ कैटेगरी के मैनुअल्स कंपोज किए जो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये हमें बताते हैं कि रूल्स टू परफॉर्म सर्टेन रिचुअल्स। तो इनकी ये मेन 3 कैटेगरीज हम इनकी स्टडी करेंगे कि इसके सूत्र टाइप ऑफ टेक्स्ट की। तो इसमें सबसे पहले आता है श्रोत सूत्र, जिसमें क्या है, जिसमें मैनुअल्स है या रूल्स आप बोल सकते हो, रूल्स हैं फॉर सेक्रीफाइसेस कि हाउ रूल्स टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, कि आपको क्या रूल्स ध्यान में रखने हैं सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हुए। अब जो इसमें जो सेकंड जो कैटेगरी है वो है गृह सूत्र मतलब ये तो आप सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करोगे, सेक्रीफाइसेस ऑल्टर पे जाके या बाहर या पब्लिक उसमें आप अपने घर पे भी कुछ रिचुअल्स या कुछ स्मॉल सेक्रीफाइसेस आप बोल सकते हो वो परफॉर्म करोगे, तो उनके क्या रूल्स है वो इस गृह सूत्र में मैंशनड है। रूल्स फॉर होम रिचुअल्स आप बोल सकते हो। होम रिचुअल्स आप घर पे जो आप पूजा तरह की बोल सकते हो, जैसे पूजा या कुछ आप करोगे तो उसके लिए क्या रूल्स है, आप वो आपको किस तरीके से करनी है। या इसको आप होम सेरेमनीज भी बोल सकते हो कि जो सिंपल होम सेरेमनीज होती हैं, जैसे आजकल भी हम आज के डेट में भी हम सेरेमनीज करते हैं, जैसे गृह पूजन हो गया या भवन पूजन हो गया या मुंडन हो गया। जो ये सेरेमनीज स्मॉल सेरेमनीज होती है, तो ये सब किस में आएंगी, गृह सूत्र में आएंगी। तो ये सेरेमनीज एग्जैक्टली तब होती थी या नहीं होती थी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैंने ये एग्जांपल दिया कि इस तरह की सेरेमनीज। तो जो थर्ड जो है वो हमारे पास है धर्मसूत्र। तो धर्मसूत्र, अब धर्मसूत्र क्या है, धर्मसूत्र को हम ओल्डेस्ट लॉ बुक भी कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या है, ओल्डेस्ट लॉ बुक है ये। इसमें क्या है, इसमें है रूल्स ऑन सेकुलर
सेकुलर मतलब आपका स्टेट किस तरह से चलेगा, या उस स्टेट में आपका किस तरह से जो लॉ, कौन से लॉ से गवर्न होता है, या आप इसको, क्योंकि स्टेट वाला कंसेप्ट तो इस टाइम पे नहीं था, तो स्पिरिचुअल लॉज भी आप इसको बोल सकते हो। तो रूल्स ऑन सेकुलर लॉ एंड स्पिरिचुअल लॉज। अब सूत्र के पास हमने जो नेक्स्ट जो हमने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट डिस्कस किया था वो था स्मृति। तो हमने देखा था कि जो सूत्र और स्मृति है ये दोनों ही क्या है, ये ह्यूमन ने कंपोज किया हुआ है। स्मृति, तो ये क्या है, ये कंपोज बाय ह्यूमंस है। तो हम देखते हैं कि स्मृति लिटरेचर या स्मृति, आप इसको टेक्स्ट भी बोल सकते हो, स्मृति टेक्स्ट। तो ये जो स्मृति टेक्स्ट है ये अगेन 3 टाइप्स के हैं। पहले है मनुस्मृति, मनुस्मृति। सेकंड है नारद स्मृति, नारद स्मृति। एंड थर्ड है यज्ञवल्क्य स्मृति, वल्क्य स्मृति। तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है टू स्टडी इन डिटेल, लेकिन मनुस्मृति का नाम आई एम श्योर आप लोगों ने सुना ही होता है और सबको पता ही होता है। तो ये क्या है, इनमें क्या है, इनमें भी वही है अगेन, ये रूल्स हैं, या आप इसको लॉ बुक भी बोल सकते हो। लॉ बुक किसके लिए है, फॉर द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल कहाँ पे रहने वाले, कॉमन पीपल। फॉर इसको पॉलिटिक्स से रिलेटेड लॉ है, या फिर सोसाइटी में आपको किस तरह से रहना चाहिए, इससे रिलेटेड इसमें कुछ कुछ लॉज या रूल्स इनमें मेंशन्ड है। अब ये जो लॉज है या जो रूल्स है, ये सबसे मेनली किस में मेंशन है, ये मेंशन है मनुस्मृति में, या फिर धर्म सूत्र जो जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है धर्म सूत्र में। तो ये वाले जो स्मृति टेक्स्ट है, ये इसका जो कंपोजिंग का जो टाइम है वो है अराउंड 200 BC से लेके, सॉरी 600 BC से लेके इसका जो टाइम है स्मृति लिटरेचर का कंपोजिशन का, ये है 200 BC से लेकर अराउंड 900 CEC, मतलब क्राइस्ट एरा। और ये क्या है, बिफोर क्राइस्ट एरा। अब इनमें क्या मेंशन है, इनमें ड्यूटीज़ मेंशन है, ड्यूटीज़ जो कि परफॉर्म करनी चाहिए किसको। अब हमने देखा था कि यहाँ तक आते आते वर्ण सिस्टम जो है वो आ गया था, तो डिफरेंट वर्ण के जो लोग हैं उनको कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। और इसके अलावा जो किंग्स हैं या फिर जो ऑफिशियल्स है, किंग्स के साथ साथ जो ऑफिशियल्स हैं उनको कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मैरिज या प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी जो रूल्स है उसके बारे में भी ये बताता है। और यहाँ पनिशमेंट्स के बारे में बात करी हुई है। पनिशमेंट्स किसकी, पनिशमेंट्स कुछ कुछ क्राइम्स के, जैसे हो गया आपका थेफ्ट हो गया, थेफ्ट मतलब चोरी, मर्डर, या फिर आपका असॉल्ट कि आपने किसी को मार दिया, या अडल्टरी मतलब चीटिंग। तो इनसे रिलेटेड जो पनिशमेंट्स हैं वो भी इसमें मेंशन्ड है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आज हमने देखा वेदांग, फिर हमने बात की, एक बार से हम क्विक रिवाइज कर देते हैं। आज हमने पहले देखा हमने वेदांग, उसके बाद हमने बात की कि 6 टाइप्स के वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। उसके बाद हमने देखा सूत्री लिटरेचर, और हमने बात की कि पाणिनि की अष्टाध्यायी की, जो कि एक सूत्र का एक फाइन एग्जाम्पल माना जाता है। फिर हमने लेटर वैदिक जो लिटरेचर है उसके बारे में देखा, हमने ब्राह्मणास देखे, आरण्यकास एंड उपनिषद। ब्राह्मणास में हमने देखा कि ब्राह्मणास मेंशन करते हैं सेक्रीफाइसेस को एंड मिस्टिकल नेचर को, और सेक्रीफाइसेस के सिग्निफिकेंस के बारे में इसमें मेंशन है। आरण्यक हमने देखा कि फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए बनाए गए हैं, शायद जो वानप्रस्थ आश्रम में जो लोग होते हैं उनको शायद ये पढ़ने के लिए उनके पढ़ने के पर्पस के हिसाब से ये बनाई थी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने देखी कि डिटेल्ड है, इसमें अराउंड सेक्रीफाइसेस इसमें मेंशन है। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स देखे कि इतरत आरण्यक में हमने देखा कि गॉड्स के बारे में मेंशन है कि आप सेक्रीफाइस करोगे तो आप गॉड्स के पास जाओगे, नहीं करोगे तो आप रेप्टाइल्स या इंसेक्ट्स बनोगे। फिर थोड़ी बहुत इसमें हमें सूर्य नमस्कार जैसे हमने देखा फेमस तितरिया आरण्यक में मेंशन है। और हमने देखा उसके बाद हमने उपनिषद देखा, उपनिषद में हमने देखा कि उपनिषद मेनली फिलोसफी की वगैरह के बारे में बात करता है। इसमें उपनिषद का मतलब ही होता है टू सिट डाउन नियर द टीचर, आप बोल सकते हो स्पिरिचुअल नॉलेज की इसमें बातें हैं। एक्सक्यूज मी। और इसमें हम इसको हम ब्राह्मण आत्मा वाला जो कंसेप्ट है ये भी इसमें मेंशन्ड है। और ये कंसेप्ट हमें बुद्धिस्ट और जैन जो जैन के जो लिटरेचर है उसमें भी हमें ये दिखाई देता है। फिर हमने देखा कि वेस्टर्न फिलोसफी या वेस्टर्न आप बोल सकते हो जो वेस्टर्न ऑडियंस है ये भी इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई, किससे, जो कंसेप्ट जो फिलोसफी की डिस्कशंस जो मेंशन्ड है उपनिषद में।
फिर इसलिए जो उपनिषद को ज्ञान कांड बोलते हैं एंड आरण्यक को कर्म कांड बोलते हैं। फिर हमने कुछ फेमस स्टेटमेंट्स के बारे में देखा जो कि उपनिषद से ली हुई है। वसुदेव कुटुंबकम सत्यमेव जयते अतिथि देवो भव। हमने फिर श्रुति और स्मृति और सूत्र लिटरेचर के बीच में हमने डिफरेंस देखा। फिर हमने देखा इनकी टाइमलाइन की जो वैदिक लिटरेचर है, अर्ली वैदिक लिटरेचर क्रिएट किया 1500 to 1000 BC के अराउंड। लेटर वैदिक पीरियड हमने देखा 1000 to 500 BC के अराउंड। फिर हमने देखा कि जो सूत्र लिटरेचर है इसमें जो 3 तरह के टेक्स्ट है इसको कंपोज किया 600 to 300 BC के अराउंड, या 300 या 200 भी इसको मान सकते हैं। एंड उसके बाद इसमें 3 कैटेगरीज के बारे में हमने स्टडी किया, शौर्य सूत्र, गृह सूत्र एंड हमने देखा फिर धर्म सूत्र। धर्म सूत्र जो है वो इम्पोर्टेंट बुक है जिसको ऑलवेज हम लॉ बुक में मानते हैं। फिर हमने स्मृति टेक्स्ट के बारे में बात की, जिसमें मनुस्मृति, नारद स्मृति एंड यज्ञवल्क्य स्मृति। जिसमें से मनुस्मृति एंड धर्म सूत्र मिलके हमें रूल्स बताते हैं टू लिव इन सोसाइटी एंड पॉलिटी के अराउंड है रूल्स की बातें करते हैं। फिर हमने देखा कि इनमें क्या मेंशन्ड है, ये कंपोज कब हुआ 200 BC से लेके 900 CE के अराउंड। एंड इसमें ड्यूटीज़ मेंशन्ड है किसके लिए, डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनके ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट किंग्स एंड ऑफिशियल्स की ड्यूटीज़। फिर हम मैरिज प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रूल्स भी इसमें मेंशन्ड है एंड इसमें पनिशमेंट्स भी मेंशन्ड है फॉर सम क्राइम्स। तो ये हमने अभी तक स्टडी किया। ये क्या है, ये क्या चल रहा है हमारा चल रही है एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज है जो हमारे पास अवेलेबल है टू स्टडी एंशियंट हिस्ट्री। इसमें हम लिटरली सोर्सेज के बारे में देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और लिटरली सोर्सेज के बारे में देखेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो। थैंक यू।